तो हेलो डिकोडर्स, स्वागत है आप सबका डिकोड स्टडी अब्रॉड विद सर के और एक नए वीडियो में। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि उन्हें टोटल एक्सपेंस ऑफ अ बैचलर स्टूडेंट इन जर्मनी का एक प्रॉपर वीडियो चाहिए। तो यार उन्होंने कहा तो उसे फुलफिल तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपको जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो बना सकूं और आप लोग की हेल्प कर सकूं मैं। तो यार आज का जो वीडियो है ना वो सिर्फ बैचलर्स के लिए नहीं होगा, वो मास्टर्स के लिए भी होगा, बिकॉज यार एक्सपेंस जर्मनी का तो सेम ही होता है। तो मैं इस वीडियो में आपके मंथली खर्चे को ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आपको पता चले कि आप मंथ में कितना खर्च कर रहे हो और इससे आप अपना ईयरली एक्सपेंस आराम से निकाल सकते हो, तो प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी एकदम फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन कुछ कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन मांगती है। वो होता है अराउंड 300 यूरो से लेके 700 यूरो तक, डिपेंडिंग ऑन द सिटी वेयर यू लिव। लाइक कुछ स्मॉल सिटी होती है उसमें 300 यूरो होता है, बड़ी बड़ी सिटी में 700 यूरो होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, लेकिन अप्रॉक्स खर्चा 300 यूरो से 700 यूरो तक की होता है, उसके ऊपर खर्चा नहीं जाता। इफ आप प्राइवेट में हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे हम पब्लिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीज लेके आना पड़ता है, जिसे हम लॉक्ड अमाउंट बोलते हैं। तो उसके लिए आपको जर्मनी में एक अकाउंट ओपन करना होता है, जिसे हम ऑब्वियसली ब्लॉक्ड अकाउंट बोलेंगे। तो उसके अंदर आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रुपीज को जमा करना है। फिलहाल वो चल रहा है 11,904 यूरोस, और इंडियन में बताऊं तो 12,50,000 रुपीज अप्रोक्स। तो उतना आपको जमा करना है। तो वो कंपनी आपके टोटल ब्लॉक्ड अकाउंट में से कुछ यूरोस आपको मंथली एक्सपेंस के लिए देगी। वो अभी फिलहाल चल रहा है 992 यूरोस। अब बात करते हैं कि जो आपको अमाउंट मिल रहा है उसमें से कौन सी जगह पर वो अमाउंट खर्च होगा। तो सबसे पहला और बड़ा मेजोरिटी चंक होता है वो होता है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन का, जो मैंने बताया 300 से 700 यूरो तक। तो वो तो हो गया बात। फिर जो दूसरा खर्चा होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। वो होता है मैंडेटरी, वो आपको लेना ही लेना पड़ता है। तो उसका कॉस्टिंग होता है 150 यूरो से लेके 170 यूरो तक, बस इतना ही होता है। वो मैंडेटरी होता है तो आपको भरना ही भरना होता है। तो वो आपको बहुत बेनिफिट करता है हेल्थ इंश्योरेंस। फिर जो तीसरा बड़ा खर्चा होता है वो होता है फूड का, बिकॉज आप आ रहे हो तो आपको खाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर डिफरेंट सुपर मार्केट्स है, तो आप अलग अलग जगह पर जा सकते हो, अलग अलग जगह की अलग अलग कॉस्टिंग होती है, तो उसके हिसाब से आपका खर्चा बैठेगा। लेकिन वो भी नियरली 150 से 300 यूरो के बीच ही होता है, वेदर आप वेज हो या तो नॉन वेज हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना ही कॉस्टिंग होता है 150 यूरो से लेके 300 यूरो तक। ठीक है, फिर उसके बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है वो तो फ्री होता है, बिकॉज आप जो कॉलेज में सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन दे रहे हो ना उसी के अंदर पूरे जर्मनी का ट्रैवल एक्सपेंस फ्री होगा। आपको एक टिकट दी जाएगी, आप जब भी कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमने जाओ तो आप वो टिकट शो कर सकते हो और आप फ्री में घूम सकते हो। ठीक है, फिर जो उसके बाद खर्चा आता है वो होता है सिम कार्ड का। आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एक सिम कार्ड खरीदना पड़ता है, लोकल सिम कार्ड जो आप यूज कर सकते हो। तो आप किसी भी कंपनी का चूज कर सकते हो, लाइक SIM.D, टेलीकॉम, वोडाफोन, कोई भी। यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं डेटा पैक के, लाइक 2 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB या तो अनलिमिटेड GB। तो उसके हिसाब से आपका अलग अलग यूरो बैठेगा। तो वो अराउंड मंथली होगा 5 यूरो से लेके 20 यूरो तक, डिपेंडिंग ऑन द डेटा पैक विच यू सिलेक्ट। उसके बाद और एक खर्चा होता है, वो छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसे हम कहते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस। उसमें आपको 2 यूरो से लेके 5 यूरो तक जमा करने होते हैं। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिकमेंड करता हूँ कि आप वो लेकर रखो। वो होता क्या है कि आपने किसी को भी गलती से टक्कर मार दी और वो गिर गया, ठीक है, तो उसका खर्चा बैठेगा, तो आपके लायबिलिटी इंश्योरेंस में से वो पे हो जाएगा। ठीक है, इफ आप किसी के घर में जा रहे हो और आपने उसका कांच तोड़ दिया तो वो भी उसके अंदर से कवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लेकर रखो, आपको फायदा ही फायदा होगा, कभी नुकसान होगा नहीं। ठीक है, वो बहुत छोटी अमाउंट होती है, 2 यूरो से लेके 5 यूरो तक, वो डिपेंड करती है सिटी वाइज। ठीक है, जो खर्चा होता है वो होता है आपका मिसलेनियस खर्चा, आप कपड़े खरीद रहे हो तो घूमने जा रहे हो, तो उन सबका अलग अलग खर्चा होता है। तो आपका पूरा ईयरली खर्चा 11,904 यूरो में हो जाएगा। और ये था हमारा पूरा टोटल एक्सपेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन जर्मनी का वीडियो। इफ आपको ऐसे ही कोई दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपने और एक नए वीडियो में या तो शॉर्ट में, तब तक के लिए कीप डिकोडिंग।